आज हम बात करेंगे उस चीज की जो एक बार जुबान से निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। हमारे शब्द, एक ऐसी ताकत जिसे अगर एक बार छोड़ दिया तो बस समझ लीजिए छोड़ ही दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शब्द असल में हैं क्या। ये सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत है। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, जरा सोचिए, जिंदगी का सबसे तेज और सबसे खतरनाक हथियार क्या हो सकता है? कोई तलवार, कोई बंदूक? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। इसका जवाब है हमारा अपना मुंह। जी हाँ, इससे जो घाव लगते हैं ना, वो शायद दुनिया का कोई और हथियार दे ही नहीं सकता। तो अगर शब्द एक हथियार है, तो फिर सबसे बड़ी समझदारी क्या हुई? यही कि इस हथियार को चलाना कब है और सबसे जरूरी कब इसे म्यान में ही रखना है। अच्छा, हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की दुनिया का सीधा आईना है। देखिए, किसी भी इंसान का कैरेक्टर, उसके संस्कार, उसकी सोच, सब कुछ उसके शब्दों में साफ साफ झलक जाता है। हमारी बोली असल में हमारी परवरिश और हमारी सोच का एक आईना ही तो है। और यहीं पर फर्क पता चलता है। एक समझदार इंसान बोलने से पहले हमेशा सोचेगा, अपने शब्दों को तौलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक नासमझ इंसान पहले बोल देगा और फिर शायद सोचेगा, या शायद कभी नहीं। और बस यही छोटा सा फर्क सब कुछ तय कर देता है। एक बात और, हम जो कहते हैं उसका असर सिर्फ दूसरों पर नहीं होता। यह हमारे खुद के भविष्य की कहानी लिखते हैं, हमारे रिश्ते बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, हमारे लिए मौके बनाते हैं या फिर दरवाजे बंद कर देते हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो है क्या? एक तेज धार वाला चाकू जो घाव देता है, या फिर कोई दवा जो मरहम लगाती है? सोचिए जरा, वही शब्द जो किसी का दिल तोड़ सकते हैं, रिश्ते खत्म कर सकते हैं, वही शब्द मरहम भी बन सकते हैं। किसी का दिल जीत सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं। ये चॉइस, ये पूरी तरह से बोलने वाले की होती है। और ये बात हमें एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया पर लाती है। बोलना तो शायद सबको आता है, लेकिन सही वक्त पर सही जगह सही शब्द चुनना, ये एक कला है, एक आर्ट है, और इसमें महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस लगती है। चलिए इसी बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी शब्दों की ताकत को बहुत ही अच्छे से समझाती है। तो कहानी है एक किसान की। उसने शायद गुस्से में या जलन में अपने पड़ोसी के बारे में कुछ झूठी बुरी बातें पूरे गांव में फैला दी। लेकिन बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ। तो वो पछतावे में गांव के एक समझदार पादरी के पास गया और पूछा कि मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं। पादरी ने उसे पंखों से भरा एक थैला दिया और 2 काम करने को कहा। पहला, शहर के बीच में जाओ और ये सारे पंख हवा में उड़ा दो। और दूसरा, अब जाओ और एक एक करके सारे पंख वापस इकट्ठा करके लाओ। किसान ने पहला काम तो बड़ी आसानी से कर दिया, पर जब वो पंख वापस बटोरने गया तो उसके होश उड़ गए। हवा सारे पंखों को यहाँ वहां दूर दूर तक उड़ा ले गई थी। घंटों की मेहनत के बाद भी उसके हाथ एक भी पंख नहीं लगा। वो खाली थैला लेकर पादरी के पास लौट आया। तब पादरी ने मुस्कुराकर समझाया, हमारे मुंह से निकले शब्द भी बिल्कुल इन पंखों की तरह होते हैं। उन्हें बोलना तो बहुत आसान है, पर एक बार वो निकल गए तो उन्हें वापस लाना नामुमकिन है। तो ये कहानी हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर लेकर आती है, हमारे शब्दों और हमारी दुनिया के बीच का गहरा रिश्ता। तो सार बस इतना सा है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन बोले हुए शब्दों को वापस लेना असंभव। कभी भी एक शब्द की ताकत को कम मत आंकिए। एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक सही शब्द किसी की जिंदगी बना सकता है। सोचिए कितना कुछ दांव पर लगा होता है। तो अगली बार जब भी कुछ कहने का मन करे, चाहे वो असल जिंदगी में हो या ऑनलाइन, बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये शब्द वाकई जरूरी है? क्या इनसे किसी का भला होगा? क्या ये सच है? और आखिरी में बस ये बात हमेशा याद रखिए, हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी इज्जत, हमारी कामयाबी, सब कुछ इस पर टिका है कि हम कौन से शब्द चुनते हैं। इसलिए इनका चुनाव बहुत समझदारी से कीजिए।